नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर मतदाता ग्रैंड न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम हर एक वार्ड, हम एक गली, हर एक शहर, एक गांव, हर एक कोना, हम तमाम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव का जो माहौल बना है वो देखने लायक रहता है। राजधानी रायपुर की सबसे चर्चित सीट रायपुर लोकसभा सीट में पिछले बार का आंकड़ा इस बार के आंकड़े से कितना घटेगा या बढ़ेगा। पूर्व जो वर्तमान का अगर स्थिति जाने तो कैबिनेट के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का सामना विकास उपाध्याय से है, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, और इस बार उनका सामना लगभग भाजपा के गद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल से है। चुनावी वादे और खास करके विकास की बातें जो नरेंद्र मोदी ने केंद्र से शुरुआत की थी 2014 से, वो अब आंकड़ा आ चुका है 2024 तक। लेकिन इस 24 के रण में कौन बाजी मारेगा, किस किस सरकार केंद्र में बनेगी और कौन अपना सिक्का आजमाने के लिए लोकसभा चुनाव में जारी रखेगा, जानेंगे जनता, क्योंकि जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। दादा, इस बार लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा में कह रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी तैयार बैठे हैं, नया यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है कौन किस पर भारी रहेगा? भाई हमारे यहाँ तो बृजमोहन अग्रवाल जी ही हैं और उसी को ही देंगे, क्योंकि उसके कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है वो। अभी तो इस बिहार वो कैबिनेट के मंत्री हैं, हाँ, सांसद बन जाएंगे। हाँ। इससे पहले जो सांसद थे उनका काम कैसा था? नहीं, उसका काम सही नहीं था भैया। हाँ, बृजमोहन अग्रवाल जी को ही बनाना है। वो तो यहाँ का है ही नहीं है भैया, इधर वार्ड का है ही नहीं है। प्रत्याशी तो बनाया गया, लोग प्रत्याशी बनाए हो, इसके मतलब क्या है भाई? जो हमारा काम किया हुआ है और जिसको हम शुरू से देते हुए आ रहे हैं उसी को बनाएंगे जी। मतलब भाजपा को जिताना? हाँ, भाजपा को जिताना है। भाजपा को जिताना है। मोदी जी, मोदी सुपर। राहुल को छोड़ ही दो। फ्यूज है। यार राहुल गांधी को कुछ भी बोलते रहते हैं, वो तो है मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में उल्टा सीधा बात करते रहते हैं। वो कोई नेता थोड़ी है वो, है उसको तो ऐसी ज़बरदस्ती कनपुटली टाइप के खड़ा कर दिए हैं उसको। ये बताइए भैया, जैसे कि हम बात करते हैं 70 सालों की, तो पिछले पूर्व में कांग्रेस की सरकारें थी, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार 10 साल से, कितना कुछ बदलाव देखने को आया? बहुत बदलाव हुआ भाई भाजपा के शासन में। बहुत पुल पुलिया, रोड, रास्ता, सब गांव में, शहर में, हर जगह बहुत अच्छा हुआ काम। बहुत जगह बदलाव हुआ भाजपा में। भाजपा बहुत सही जगह है, अपनी जगह पे। बृजमोहन अग्रवाल ही हमारे क्षेत्र में वही रहेंगे, उसी को आना चाहिए। जी हाँ। बृजमोहन अग्रवाल ही जीतेगा यहाँ से। रायपुर दक्षिण का उसका वैसे भी यहाँ के विधायक हैं 8 बार के, और इस बार भी वही जीतेगा। विधानसभा से बिल्कुल अलग होता है चुनाव और लोकसभा चुनाव का। जो लोकसभा अलग चुनाव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो लगभग उसके मुकाबले में नहीं है विकास उपाध्याय। तो ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनका कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल ही लोकसभा चुनाव इस बार जीतेंगे, क्योंकि इनकी जो शैली है कार्य करने की वो तुरंत रहती है, किसी भी चीज़ को वो लेट लफीता नहीं करते, और कामों को करने की जो जागरूकता है वो आसपास के लोगों के में है। धीरे धीरे हम जानेंगे लोगों से और अंदर देखेंगे जो चाय की टपरी, जो कूचे में बातें होती है, खास करके उन लोगों से जो युवा हैं, जो इस बार पहली बार मत डालेंगे, मतदान करेंगे। मतदान करने का सबसे बड़ा नियम यही रहता है कि आप घर से निकलते हैं, वोट डालते हैं, जनता सरकार चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। क्यों भैया, क्या लगता है इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, बात होती है सुबह सुबह जब दुकान खोलते हो तो लोग आते हैं? लोग आते हैं भैया। क्या बोल रहे हो? बात होती है, माहौल बनता है चुनाव का। माहौल बनता है ना भैया। बात है। कितने साल का भाई? 20 साल। वोट डालोगे इस बार? जी। पहली बार वोट डाल रहे हो? जी। विधानसभा डाले थे? जी। अपना मत पता है किसे वोट डालना है? मतदान का कितना महत्व रहता है? इस बार बीजेपी को ही वोट डालना है, क्योंकि विकास हो रहा है, पूरा जनता को विकास। मोदी जी, राहुल मोदी जी को। राहुल जी क्यों नहीं? राहुल जी, क्योंकि मोदी जी विकास करने हैं, जब तक विकास। जी तो युवा है, नहीं, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे सब लोग। भैया बताओ, उम्र कितना है? मेरा 18। इस बार वोट डालने जाओगे? नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाओगे? अभी बनवाए ना भैया वोटर ID। बन जाएगा ना जी? हाँ, बन जाएगा ना भैया। भाजपा कांग्रेस कौन पसंद आता है? भाजपा। हाँ। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो भाजपा को ही पसंद करते हैं, और उनकी जो सोच है खास करके मोदी जी को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी जी काफ़ी काम करते हैं देश को बढ़ाने का। खासकर जो अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से जो अलग अलग जो थीम रहती है उसे जनता के सरोकार तक जोड़ते हैं। और हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं। गुड़िया, क्या नाम है आप लोग का?
हीना देवांगन, वंदना था। दामिनी देवांगन। अच्छा कितने वोट डाल सकते हो आप? अभी नहीं। अभी नहीं। ये बताया आप लोग भविष्य में वोट डालेंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव सामने है, इससे पहले आप लोगों ने विधानसभा चुनाव देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। देश कितना आगे बढ़ा है अगर पिछले 5 सालों की तुलना में? नहीं पता ज़्यादा। ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव है, आप लोग वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। बार गए थे? हाँ गए थे। वोट डालना अपना एक इंसान का कितना महत्व रहता है, खास करके मतदान को, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मतदान नहीं करना चाहिए, चलो यार घर में बैठ गए छुट्टी मिल गई, लेकिन मतदान करना हर का अधिकार रहता है। हाँ सब ये मतलब एक नागरिक का अधिकार है, ये डालना ही चाहिए सबको। ये बताइए कांग्रेस या बीजेपी, कौन किसकी सरकार बन रही है? क्या लग रहा है? बीजेपी ही बनना चाहिए। मोदी जी को अच्छा लगता है कि राहुल गांधी? मोदी जी। अब शुरू से ही बीजेपी ही चल रहा है ना, उसी का ही देखते आ रहे हैं। उनका कार्यकाल अच्छा लगता है। हाँ। हमारे साथ वार्ड के पार्षद मनोज वर्मा भी जुड़े हैं, आइए थोड़ा उनसे भी चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से माहौल बना है लोकसभा चुनाव का, आपने पिछला 3 महीने पूर्व हमने विधानसभा पे भी आपसे भी चर्चा की थी। लोकसभा चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव रहता है, प्रदेश का मुद्दा अलग रहता है, देश का मुद्दा अलग रहता है। क्या लगता है इस बार किसकी बाजी आ रही है? देखिए, जो क्रियाकलाप हमारे मोदी जी का है और जिस तरह से उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और सभी वर्ग के लोगों के लिए वो काम करते आ रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं जो आज धरातल में आ रही है, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे छोटे छोटे कारीगरों के लिए हो, हर वर्ग के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, हर लोगों के लिए सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की सोच को लेकर के काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और देश उस और आगे बढ़ रही है। और जनता की भी जो सोच है, जो काम को देख रही है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक बार फिर से उनको मौका मिले। तो जो देश में और भी बाकी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और रही बात हमारे रायपुर लोकसभा सांसद के चुनाव की बात, तो बृजमोहन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने विधानसभा में 8 बार जीत दर्ज की और ऐसे विकास पुरुष हैं कि ऐसा कोई वर्ग एक समाज का व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, ऐसा आप कह ही नहीं सकते। हर वर्ग का व्यक्ति संतुष्ट है और जहाँ तक लोकसभा में वो जाएंगे तो वो अब केंद्र की योजनाओं को भी अपने क्षेत्रों में अच्छे से उला करके काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश की बात करते हैं, 11 लोकसभा सीटें हैं इस प्रदेश में। लगभग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव में दौरान में अभी एक वाकया उतरा था, एक कार्यकर्ताओं ने उनसे कुछ बातें रखी, अपने दर्द को छलका भी। राजनांदगांव का जो सीट है, हम अभी रायपुर लोकसभा में खड़े हैं, राजनांदगांव का सीट को छोड़ गए हैं दुर्ग लोकसभा छोड़कर, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब उनकी पार्टी क्या सोचती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जहाँ भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता या चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी, वहाँ उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि ये लोग 5 साल में अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। आज आप देखेंगे कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उनके खुद के कार्यकर्ता मंच पे उनके खिलाफ में बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ अपने और अपने कुछ खास लोगों को तवज्जो दिया और सिर्फ धन बटोरने का काम किया, चाहे वो गलत काम से करे हो चाहे सही काम से किए हो, सिर्फ धन बटोरने के अलावा कुछ नहीं किया। और उसकी परिणति ये हुई कि आज वो 5 साल बाद सरकार में भी नहीं रहे। और रही बात लोकसभा में, तो लोकसभा में इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को लड़ा रहे हैं जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा करके बैठे हैं, उनसे वो खर्चा करवा रहे हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं। छोटे से यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे, धूप काफ़ी ज़्यादा है और भी लोगों से चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद जानेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। दादा क्या बना रहे हो आप? कितना रुपये लगाते हो? 15 रुपये गिलास। महंगाई में 15 रुपये, चलो बहुत बढ़िया। दुकान खोलते हो तो लोग बैठते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, बात होता है चुनाव का? नहीं, यहाँ पर नहीं होता सर, नहीं होता। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है, भाजपा की कांग्रेस? नहीं, हम लोग भाजपा हैं, कमल। हाँ, बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे? पक्का शहर जीतेगा सर। केंद्र में कौन, राहुल गांधी की मोदी? मोदी सर। मोदी जी क्यों अच्छा लगता है? हम लोग को अच्छा लगता है सर मोदी, क्योंकि काम अच्छा करते हैं, सब महिलाओं लोग को पैसा दिया भी और बहुत सारी योजनाएं उन लोग को निकाल रहे हैं। मतलब पसंद करते हो? हाँ, पसंद। तो इनका भी कहना है कि महिलाओं को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सशक्तिकरण कहा था। और हमारे साथ कुछ अम्मा भी हैं। अम्मा, वोट डाले जाता है? हाँ इधर ही कौन लगाता है, राहुल गांधी की मोदी? मोदी। हाँ, सरकारी बंधन के पैसा है? वोट तो नहीं आए हैं बेटा अभी। आगे मम्मी का। हाँ आगे। हाँ। तो क्या लगता है केंद्र में इस बार मोदी
मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे। तो महिलाओं का भी कहना है कि जो महतारी वंदन योजना, जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये जो आना था सालाना महीना, वो काफ़ी लाभदायक रहा है। खास करके चुनाव के ठीक पहले की जो घोषणा थी कि महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये डालेंगे, और तमाम ऐसी चीज़ें जो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण के साथ साथ योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जाता है, और चुनाव में अलग अलग प्रकार की बातें भी होती है, चुनाव में अलग अलग प्रकार के लोग भी मिलते हैं, कोई अपना मत देता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, और इससे साफ जाहिर हो सकता है कि केंद्र और प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। बहरहाल और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि होली का त्यौहार है, होली के त्योहारों को के चलते जो मौसम है जो खुद गुलाल से हो गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर होली का भी काफ़ी माहौल बना हुआ है। तरह तरह के बच्चों के लिए पिचकारियाँ हैं, गुलाल है, बॉल्स हैं, बलून्स हैं। लेकिन इस चुनावी माहौल में होली का रंग कितना फीका रहेगा, कितना ज़्यादा रहेगा, वो तो हालांकि वक्त बताएगा। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग हमें मिले, और साथ ही साथ ये भी जानने की उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी सोच है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। तो आइए कुछ जानते हैं, दुकानों में भी जाएंगे, थोड़ा पूछते हैं अंदर क्या है, कैसा है। लोकसभा चुनाव है भैया, लोकसभा चुनाव, मैडम लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कौन जीत रहा है बाजी? अब अभी क्या बताऊं भैया। फिर भी मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी? मोदी जी अच्छे लगते हैं। महतारी वंदन का योजना का लाभ उठा था आपने? हाँ कैसा आया था? हाँ आगे क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है इस बार? सर हमारे खाते में तो कुछ भी पैसा नहीं आया है। अच्छा, योजना मतलब पुरुषों के लिए भी लागू होनी चाहिए। जैसे महतारी वंदन है वैसे पुरुष वंदन भी होना चाहिए ना भाई। चुनाव में वोट तो महिला पुरुष दोनों देते हैं ना, तो भैया वो तो महिलाओं के लिए कर दिए, पुरुषों के लिए क्या किए? मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाना है। पुरुषों तो की बात करें तो बहुत सारे चीजें हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो एक बात की बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम तो पूरे फैन हैं उसके। मान के चलिए कि मोदी जी को ही लेके आना है वापस दोबारा। क्यों राहुल गांधी जी क्यों नहीं लाना? अब देखिए क्यों नहीं आ सकते, अब ये तो आप भी जानते हैं सर, क्यों नहीं लाना है भाई। लाना भाई, जो आज विकास का जो दौर चल रहा है, जो विकास हो रही है वो इंडिया के अंदर पे, तो पिछले जो 50-60 साल से जो कांग्रेस का सरकार जो था जब था, तब तो वो ग्रोथ नहीं दिखा। अभी दिख रहा है ना भाई, लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे बीजेपी के आने से जो इंडिया का जो है ग्रोथ है वो अच्छा है। बोलते हैं महंगाई काफ़ी बढ़ी है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली महंगाई काफ़ी बढ़ी है। मुझे नहीं लगता सर महंगाई बढ़ी है, लोगों की कमाई बढ़ गई है। मतलब आज रोजगार की तो कोई कमी नहीं है, वो वही मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम चोर हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं फील्ड में काम करता क्या हूँ, काम करते मैं कंपनी में हूँ। हैं? अच्छा ये बताइए कि पिछले 10 सालों का अगर तुलना देखें, पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया है, पहले कांग्रेस की सरकार 2013 से पहले, तो 14 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार आने से कितना परिवर्तन देश में आया है, और विदेश नीति कैसे रही? देखिए सर ऐसा है कि आज 10 साल से जो बीजेपी का जो शासन है, मतलब आज हर एक चीज़ों में आप देखिए, मतलब आज पूरे इंडिया लेवल पे आप रोड देख लीजिए, एक नेशनल हाईवे या भी सड़कें हैं, वो तो खैर हुआ ही है डेवलप। बाकी रोजगार की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। बाकी जितने असंभव काम जितने थे, राम मंदिर का मुद्दा, हाँ वो सब, मतलब जो भी असंभव जो काम था वो बीजेपी के शासन में ही हुआ है, तो मोदी जी को ही लाना है, वो तो ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बहनें हैं, उनसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या लगता है, आप लोग वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं आप जाएंगे? जाएंगे वोट डालने? जी जी जी। वोट तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, डाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने वोट डाला था? जी डाले लोकसभा थे। चुनाव में मोदी जी या राहुल जी? मोदी जी, और यहाँ बृजमोहन अग्रवाल या विकास उपाध्याय? बृजमोहन, हमारी जगह जगह बृजमोहन। आखिर ऐसा क्या है कि लोग बृजमोहन का ही नाम ले रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल को ही जिताना है, और खास करके बृजमोहन अग्रवाल जो कैबिनेट के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, ऐसे में अब सांसद बनेंगे तो चारों विधानसभा की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को मिलेगी। उनका काम क्यों पसंद आता है? क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करवाता है, सब तरफ देखते भी हैं, अच्छा लगता है वो? बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कराते हैं। मोदी जी की तुलना में? नहीं बोल सकते कुछ भी हम लोग, जो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और
क्या कहें, भारत की जनता है, प्रदेश की जनता है, हर बार अपना मत अलग देती है, निर्णयों को भी अलग रहती है। कुछ और दुकानदार, धन्यवाद भैया, और जो लोग हैं खास करके चुनावी दृष्टिकोण से ये जो मजमा लगा हुआ है, माहौल बना हुआ है, वो अपने आप में एक अलग किस्सा बनाता है। पहले हमने विधानसभा का दौर देखा, विधानसभा के दौर में जो बातें निकली थी कि मुद्दे प्रदेश के होने चाहिए, प्रदेश के प्रादेशिक होने चाहिए, और तो और जो बातें होती हैं चुनावी दृष्टिकोण में वो अलग रहता है। भैया लोकसभा का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उसका काम अच्छा है, उसका हर चीज़ अच्छा लग रहा है। कांग्रेस वाले तो वैसे ही डुबा चुके थे। राहुल गांधी तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, खाली देश विदेश घूमता था और दूसरा काम करता था। ये तो सभी तरफ ध्यान दे रहा है, सभी का काम सफल कर रहा है, महिलाओं को भी पुरुष को भी सभी तरफ दे रहे हैं ध्यान। लोकसभा चुनाव में भी इस रायपुर लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल हैं क्या विकास उपाध्याय? बृजमोहन अग्रवाल। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को ही जिताना है। हम और भी आपके लिए कुछ नए चर्चित मुद्दे लेकर आएंगे, अच्छा बातें लेकर आएंगे, क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा का जो चुनाव आया है उसमें सभी चीज़ का अलग पहलू है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो CA का मुद्दा हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में उन्होंने हर एक चीज़ को रखा है। और बारी बारी से, क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी की थी उसका विरोध बहुत किया गया था, लेकिन जब वक्त बदला तो चीज़ें समझ में आई कि वो नोटबंदी क्यों ज़रूरी थी। उसी प्रकार जब बात करते हैं धारा 370 की, तो काफ़ी 70 साल पुराना यह मसला था जिसे 1 मिनटों में संसद और राज्यसभा में पारित किया गया। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको 2024 के बाद देखने को मिलेंगे, या राहुल गांधी एक बार फिर से कुछ करिश्मा करेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी कितनी मजबूत बनेगी, और रायपुर का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, उसमें कितनी बीजेपी सीट जीतती है या कांग्रेस बाजी मारती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के लिए आप ग्रैंड न्यूज़ के अंदर बने रहिए। हम हर दिन हर शाम 5 बजे आपके लिए एक नया कुछ विशेष स्पेशल लेते आएंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। धन्यवाद।